नुमान, आज जो स्टोरी मैं आपको बताने लगी हूँ ना, उसने इस सारे इंसिडेंट का रुख जो है वो बदल के रख दिया। यही वेलेंशिया वाला केस। वेलेंशिया वाला केस। इसमें आज हम लोग मेजरली ये डिस्कस करेंगे कि अलीना ने जहर कैसे मंगवाया, सारी प्लानिंग कैसे की और असल में कल्प्रिट कौन है। और मेन ये भी बात आई थिंक आप कह रही थी अभी कि इनकी फाइट किस वजह से और यही सी चीज पे आने लगी थी कि लास्ट टाइम नासिर डोगर और अलीना के दरमियान बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जिसके बाद से ये सारा जो है मामला शुरू हुआ था, जिसके बाद से ये इसने सोच लिया था कि अब हमने अपनी फैमिली को खत्म कर देना है। नुमान, साथ ही इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि नासिर डोगर को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। उससे पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ था जो वो पास करके वापस घर चला गया। तो आज ये सारी डिटेल्स बताएंगे आप। यस, वो एक ऐसी फाइट थी जिसकी वजह से ये सारा इन्फ्लुएंस होता है वाकया। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर आप लोग जो डे 1 से स्टोरी सुनते आ रहे हैं वो आज टोटली चेंज हो गई है। उसमें और ऐसे ऐसे नए पॉइंट्स सामने आए हैं जो बहुत अहम जराए से सामने। आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग कहेंगे कि भाई ये जो पिछले 2 हफ्तों से हम जो भी स्टोरी सुन रहे थे ये तो वो थी नहीं जो असल में स्टोरी निकल कर सामने आई है। सो हियर इज द लेटेस्ट बोल्ड कपल एपिसोड। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेक श्योर के सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा दीजिएगा। VK Luxus. We don't sell crap. ये वीडियो अगेन वेलेंशिया टाउन टॉपिक पर है और वहाँ पर एक फैमिली ने किस तरीके से, स्पेशली मदर ने कैसे अपनी और अपने बच्चों की जान ली। एक बहुत ही थ्रिलिंग स्टोरी है और लिटरली जब हम इसके ऊपर आपस में डिस्कशन भी करते हैं ऑफ कैमरा, आई गेस हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा नुमान, स्टार्ट करते हैं अमेरिका से। ये लोग जो हैं अमेरिका नेशनल हैं, इनके बच्चे भी वहीं पर पैदा हुए हैं तो उनके पास नेशनैलिटी अमेरिका की है। बिल्कुल। तो जैसे इसका बेटा 17 साल का होता है, बड़ा बेटा नासिर डोगर का, तो वो उसको डॉक्टर बनाना चाहता है। वो चाहता है कि भाई, और साथ ही उसकी बेटी जो थी वो 13 साल की थी, बेटा था 17 साल का और तीसरा बेटा था 9 साल का। मतलब कि तीनों बच्चे वो थे जो जवान हो रहे थे। तो वो जो बाप था वो चाहता था कि मेरी जो बेटी है वो अमेरिका में रहेगी तो उधर के सारे जो माहौल है उसको अडॉप्ट करेगी। मैं उसको उतना लिबरल, उतना बोल्ड नहीं बनाना चाहता। हम पाकिस्तान का था वो, उसकी वाइफ भी पाकिस्तान की थी, तो वो चाहता था कि जो मेरे बच्चे हैं उन्हीं कल्चर, उन्हीं वैल्यूज के हिसाब से ग्रो करें। ये जैसे भी एक ड्रामा भी पीछे लॉन्च हुआ था नुमान इजाज का, जो उसमें वो समर जाफरी अपने बच्चों को लेकर आता है, क्योंकि अब बाहर के माहौल में ऑब्वियसली जब बच्चे ग्रोन अप हो रहे होते हैं तो स्पॉइल हो रहे होते हैं। तो पेरेंट्स उस चीज से, जी मैंने कहा, क्योंकि एक बात तो माननी पड़ेगी कि वहां पर ज्यादा बुरी हालत होती है बच्चों की अगर वो वहां पर पड़े हों। तो पेरेंट्स उस चीज से अपने बच्चों को बचाना चाहते थे। तो नासिर डोगर का जो भाई है, शेरदिल उसका नाम है, मोटरवे पुलिस का वो डीएसपी है। उससे जब वो बात करता है और वो सारा सिनेरियो उसके सामने रखता है तो इसका भाई भी से यही कहता है कि यार तुम वापस पाकिस्तान आ जाओ, अपनी फैमिली को इधर ले आओ ताकि तुम्हारे बच्चे जो हैं इसी कल्चर और इन्हीं वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो है आगे ग्रो करें। तो वो इसी तरह करता है कि 1 जुलाई को वो वेलेंशिया टाउन में अपने लिए घर जो है वो किराए पर लेता है, रेंट पर लेता है और अपनी फैमिली को लेकर उधर से सारा पैकअप करके बच्चों को, बीवी को घर ले आता है। लाता है यहाँ पर 10-15 दिन तो वो बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं, आना जाना उनका होता है। लेकिन वहां से अमेरिका से ये बातें इन दोनों मियाँ बीवी में चल रही होती है, तुम और बच्चे जो हो पाकिस्तान में रुकोगे, मैं जो हूँ वापस आ जाऊंगा। उसकी वाइफ जो है वहां से एग्री नहीं कर रही होती, वो मुसलसल अमेरिका से उसके साथ फाइट कर रही होती है कि नहीं हम जाएंगे तो साथ जाएंगे, आएंगे तो साथ आएंगे, ऐसा हरगिज नहीं होगा। लेकिन वो बहला फुसलाकर अपनी वाइफ को और बच्चों को यहाँ पर ले आता है। कुछ दिन उनके सही गुजरते हैं। उसके बाद से वो क्या करते हैं कि 27 जुलाई की अपनी रिटर्न टिकट बुक करवा देते हैं, जस्ट अपनी, ना अपनी फैमिली की ना अपनी वाइफ की। इधर से जो हमने स्टार्ट में पॉइंट रेज किया था कि इन दोनों की बहुत बड़ी फाइट होती है, जहां से जो है अलीना का दिमाग ज्यादा खराब होता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि ये चीज अमेरिका से चलती आ रही थी। फिर वो क्या करती है, इसकी एक दोस्त जो 15-20 साल पुरानी थी जिसका नाम मुंतहा है, वो उसकी पूरी फैमिली को अपने घर डिनर पर बुलाती है। लेकिन नासिर डोगर की अलीना के साथ फाइट हुई होती है तो नासिर उस दिन अलीना के साथ नहीं जाता, उसको और उसके अपने बच्चों को जो है कैब के जरिए भिजवा देता है यहाँ से। और अलीना का जो गुस्सा है वो बढ़ जाता है। वो जाकर जब अपनी फ्रेंड के साथ ये सबको डिस्कस करती है तो वो भी ऐसी बंदी थी कि वो भी इसको और ज्यादा पंप करती है या उसके गुस्से को और ज्यादा बढ़ा देती है। और ये गुस्सा सिर्फ वही बढ़ाने में कामयाब नहीं होती। अब हम आते हैं कि वो जहर कैसे लिया, प्लानिंग कैसे हुई। तो यहाँ पर हमें
दोबारा से अमेरिका जाना पड़ेगा। वो इस तरह होता है कि जब उनकी स्टार्ट से ये फाइट चल रही होती है कि अब हमें अमेरिका से मूव करके वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा, हमें वहीं से अपना करियर शुरू करना पड़ेगा, तो अलीना इस चीज़ पर एग्री नहीं हो रही होती। अलीना का वहीं से दिमाग ख़राब होता है जब वो फिर सर्च करना शुरू कर देती है अपनी फैमिली को ही ख़त्म करने का, कि ठीक है मैं वापस नहीं जाना चाहती। गुस्से में वो चाहती है कि वो जो है अपनी फैमिली को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दे। और यहाँ पर इसका जो है अमेरिका में इलाज भी चल रहा होता है। वो जो डॉक्टर है उसकी रिपोर्ट्स भी सामने आ गई हैं। वो बताते हैं कि वाकई में इसका जो है एंगर इशू का जो मसला था उस पर कंट्रोल किया जा रहा था। उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस लेवल्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहती थी, जिसकी वजह से उसकी जो है प्रॉपर वो एक सीन चल रहा था उसकी चीज़ भी सामने आ जाती है। वो वहाँ पे रिसर्च करना शुरू करती है तो नुमान उसको यहाँ पर लाहौर में एक शॉप मिलती है, और वो शॉप थी नुमान लाहौर के एक इलाके चुंगी अमर सद्दू में। ठीक है, वहाँ से वो उस बंदे के साथ कांटेक्ट करती है और उसको पहले कहती है कि भाई तुमने इस तरह से ये वाला केमिकल जो है मुझे अमेरिका भिजवाना है। वो कहता है कि भाई आप मुझसे पाकिस्तान के किसी भी इलाके में मंगवा लो, मैं अमेरिका नहीं भिजवाऊंगा। बड़ी ढेर सारी इनकी बहस होती है। बहस होने के बाद इनका जो है डील फाइनल होती है 1,38,000 में इनकी डील डन होती है। वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान आ जाएं, पाकिस्तान में जहां कहेंगी मैं मंगवा दूंगा। तो इस वजह से सिर्फ एक इस पॉइंट की वजह से अपने हस्बैंड के आगे घुटने टेक देती है अमेरिका में और पाकिस्तान तक आ जाती है। अच्छा। ठीक है, सिर्फ एक इस रीजन की वजह से वो पाकिस्तान आती है। अगर उसे अमेरिका में ही मिल जाता तो वो अपनी फैमिली को वहीं पे मार के खुद अमेरिका में ही रहने लग जाती। इसका ये प्लान था। जैसे ही अपनी दोस्त के उस दिन घर जाते वापस आ जाते हैं, उस दिन जिस दिन ये अपनी दोस्त के घर डिनर पर गई थी, वहां पर उसके साथ प्लान करती है। उसे बताती है कि भाई तुम्हारे पास जो है मेरा एक पार्सल आएगा, तुमने वो पार्सल ले लेना है। अच्छा, अब वो जो जहर था वो उस बंदे के अपने पास भी नहीं था। उसने वो जो जहर था वो अकबरी मंडी की एक शॉप से मंगवाना था जो उसको 6,000 रुपये में मिला था। वो लेता है, लेकर वो पैक करवा कर जहर उसकी एक दोस्त जो मुंतहा है उसके घर जोहर टाउन तक भिजवा देता है। मुंतहा बताती है इसको कि अलीना तुम्हारा पार्सल आ गया, तुम किसी तरह मंगवा लो। एक फूड राइडर के जरिए नुमान वो अपना वो पार्सल मंगवाती है। जैसे वो पार्सल मंगवाती है तो उससे पहले वो जो शॉप थी जिससे फर्स्ट टाइम वो कॉन्टेक्ट करती है और 1-1.5 लाख रुपए में डील डन करती है, उसको वो मनीग्राम ऐप है उसके जरिए पैसे सेंड कर देती है। जब उसके पास वो केमिकल आ जाता है, जब उसके पास वो केमिकल आ जाता है 16 जुलाई को उसके पास केमिकल आता है। 27 जुलाई को उसके हस्बैंड की रिटर्न टिकट थी। वो क्या करती है 17 जुलाई को अपने हस्बैंड को एक लिस्ट बना कर देती है, ठीक है, जिसमें उसने कुछ ग्रोसरी आइटम्स लिखी होती है और अपने हस्बैंड को कहती है कि आप जाकर ये ले आए। अच्छा। उसके हस्बैंड वो ग्रोसरी आइटम्स लेने चले जाता है। अपने बच्चों को वो जहर डालकर जो है बॉल आइसक्रीम के देती है, उनको खिला देती है। बच्चों की जैसे ही डेथ हो जाती है वो खाने से उनको क्या करती है कि एक बेडशीट लेती है, एक एक बच्चे को उस बेडशीट में डालकर घसीट कर लॉन्ड्री तक लेकर जाती है। तीनों बच्चों को 3 तरह की बेडशीट में वो उठाकर लॉन्ड्री में लेकर जाती है घसीट कर, और लॉन्ड्री के जो बेडरूम होता है विंडो होती है जहां से लॉन्ड्री नजर आ रही होती है, तो वो वहां पर क्या करती है एक मैट्रेस खड़ा कर देती है ताकि घर का व्यू जो है वो लॉन्ड्री तक ना आ जाए और लॉन्ड्री नजर ना आए कि वहां पर क्या हुआ है। जैसे वो बच्चों को लॉन्ड्री में शिफ्ट कर देती है, वो ये चीज कंफर्म करने के लिए कि बच्चों की डेथ हुई है या नहीं हुई, उनका गला भी दबाने की कोशिश करती है। गला तक उनका दबाती है। फिर उसी तरह से वो क्या करती है, वो अपनी एक प्लेट सजाती है, ट्रे बनाती है जिसमें वो अपने हस्बैंड के लिए राइस रखती है, आइसक्रीम रखती है, हलवा रखती है। जब ये तीनों चीज़ें रखती है उसका हस्बैंड आता है। वो क्या करती है अपने हस्बैंड के साथ जो ग्रोसरी सारी थी वो गाड़ी से निकलवाती भी है, खुद लाकर किचन में रखती है। उसका हस्बैंड जैसे ही फ्रेश होकर आता है उसके आगे लाकर वो ट्रे खाने की रख देती है। वो पूछता है कि बच्चे कितने हैं, तो वो बताती है कि मेरी जो दोस्त है मुंतहा उसके साथ मूवी देखने सिनेमा गए हैं। अच्छा। बच्चे घर में नहीं है, सिर्फ आप और मैं घर में है। तो वो उसका हस्बैंड अभी वो चम्मच लेने के लिए राइस की अभी उठाता ही है चम्मच, तो इतनी देर में डोर बेल होती है। अच्छा। वो जब डोर बेल जाता है वो जाकर डोर ओपन करता है तो वहां पर उसका जो एक नेबर था उसका नाम भी नासिर चट्ठा है। वो आते हैं, वो आकर कहते हैं कि भाई तुम्हारी लॉन्ड्री में तुम्हारा जो वॉशिंग एरिया उसमें कोई बच्चों की लाशें गिरी हुई हैं, जाकर देखो। वो कहता है नहीं नहीं आपको वैसी गलतफहमी हुई होगी, मेरे बच्चे तो मूवी देखने गए हैं। वो कहते हैं नहीं है, तुम जाकर देखो, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। वो कहते हैं नहीं आप जाकर खुद देख लें आपको कौन सी लाशें नजर आ रही हैं। वो आकर वापस अपने रूम में बैठने लगता है, वो खाना खाने लगता है। तो उसका कहता है आओ, वो उसका जो दोस्त आया होता है, जो नेबर आता है, वो कहता है आकर देखो यहाँ तुम्हारे बच्चे गिरे पड़े हैं। वो वहीं पर उस खाने को 2 दफा रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। वहीं पर उस खाने को छोड़कर वो जब लॉन्ड्री में जाकर देखता है कि बच्चों की लाश गिरी हुई है, इतनी देर में उसकी वाइफ क्या करती है, वही केमिकल डालती है एक और आइसक्रीम बॉल में और वो आइसक्रीम जल्दी से खा लेती है।
इस सारे केओस में, ठीक है। वो खाते साथ ही घर से बाहर निकल जाती है और चीखने लग जाती है, ये बंदा मेरे बच्चों को खा गया, ठीक है। अब आप लोगों को वो स्टोरी अच्छे से क्लियर हो रही होगी, जो आपको थोड़े थोड़े जग से सुनाई दे रही थी, अब आप लोगों को अच्छे से पता लगेगा। ये निकलती है, पीछे से वो इसका हस्बैंड भी आ रहा होता है, वो नेबर भी आ रहा होता है, और ये चीखती चिल्लाती हुई बाहर निकल जाती है वहां पे, क्योंकि वो केमिकल इतना तेज होता है कि इसको फौरन से रिएक्ट कर जाता है। इसको जब साथ के ही मेडिकल स्टोर पर लेकर जाते हैं तो तब तक इसकी डेथ हो चुकी होती है। फिर यहाँ पर जो है पुलिस को बुला लिया जाता है। ये नासिर खुद 15 पर कॉल करके पुलिस वालों को बुलवाता है। फिर सारी इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद जो नुमान है, इसको 18 घंटे की इसकी इन्वेस्टिगेशन चलती है, जो पहले भी हम नासिर डोगर की बता चुके हैं। इसको रखा जाता है अंडर इन्वेस्टिगेशन, इससे सारी बातें पूछी जाती हैं। फिर भी वो सारे जो हैं फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए जाते हैं, मोबाइल के फोरेंसिक होते हैं, जिनसे ये सारी डिटेल सामने आई हैं। जिस चादर में बच्चों को डाला गया था उस पर भी उनकी माँ के निशान थे, इवन के गला दबाकर मारने की कोशिश की गई, वो हाथ के निशान भी, वो फिंगरप्रिंट्स भी इसकी माँ के थे। फिर नुमान नासिर डोगर का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी होता है, जिसके बाद वो सारे क्वेश्चंस का दोबारा से रिस्पॉन्स देता है और अब फाइनली आज उसको घर वापस भेज दिया गया। बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक वाक़या, और लिटरली हम तो अभी लास्ट वीडियो में भी यही समझना चाह रहे थे और यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब कोई माँ ऐसे कर सकती है। बहुत सारे जैसे एक सस्पिशियस माइंड सबसे पहले जो ज़िंदा रह जाता है उसी के ऊपर शक करता है, तो हमने हस्बैंड के ऊपर बाकायदा शक किया, लेकिन जो सच्चाई होती है वो छुपती नहीं है। और इस तरह की ज़ालम क्रिमिनल माइंडेड मदर्स हैं इस दुनिया में। आप ये देखें कि लड़ाई क्या थी कि भाई उसे सिर्फ अमेरिका रहना था। हु नोस कि वहाँ अमेरिका में उसका खुद भी कोई ऐसा सिस्टम बना हुआ था जिसकी वजह से उसे इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि भाई अगर मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो मैं अपने आप को भी जहर दे दूँगी और बच्चों को भी जहर दे दूँगी और तुम्हें भी जहर दे दूँगी। क्या हो गया भाई, ठीक है पाकिस्तान अमेरिका के मुकाबले में उतना कोई एडवांस तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप रह सकते हो, यहाँ पर भी इंसान रहते हैं, और वो यहाँ पर भी आपको एक एलीट क्लास सोसाइटी में लेके आया था, किसी गाँव में नहीं लेकर गया था, ठीक है। और जहाँ तक बात है उसके वापसी की, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पर जॉब करता होगा, कोई काम करता होगा, कोई बिज़नेस होगा उसका जिसकी वजह से उसने वहाँ पर वापस जाना होगा। तो हर मामले में वाइफ का ज़िद लगाना, आई डोंट थिंक सो कि इट मेक्स सेंस। और वैसे भी वो किस हद तक साइको थी कि आप देखें कि उसने अपनी जान भी ले ली और अपने बच्चों की भी जान ले ली, और वो पूरी फैमिली की इंक्लूडिंग अपने हस्बैंड की जान लेने तक की प्लानिंग करके बैठी हुई थी। एंड आई एम लिटरली सरप्राइज्ड कि कैसे वो पहले अमेरिका में भी रहते हुए एक जहर तलाश कर रही है। आप जस्ट इमेजिन करें, आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम मैरिड होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे होंगे। जस्ट फॉर अ मोमेंट सोचें कि क्या कोई माँ, मतलब वो माँ जो अपने बच्चों को ख़राश भी है तो तड़प उठती है, बाप बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा होता उनके फ्यूचर के लिए। आप कैसे यार, मतलब अपनी जान तो ठीक है लोग लेते ही हैं, लेकिन अपने साथ साथ अपने बच्चों की, और वो भी वो बच्चे, आप एज ग्रुप चेक करें, एक 16 साल का बेटा है, एक 13 साल की बेटी है, दोनों यंग, एक 9 साल का। मतलब इतना टाइम अगर आपने बच्चों के साथ गुजारा हो तो आपकी वैसे भी इतनी फीलिंग्स जुड़ जाती हैं। और कैसी ये माँ थी कि जिसने ना सिर्फ पहले जहर दिया, फिर उनका गला दबाकर उनकी मौत को टेस्ट करती रही, फिर उनको बेडशीट के अंदर लपेट के पीछे लॉन्ड्री में लेकर गई, और सारे प्रूफ सब तक अगर इसके खिलाफ हैं तो वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट कि शी वॉज अ मर्डरर, ठीक है। और उसने वहाँ अमेरिका के अंदर भी भरपूर कोशिश की, और फिर पाकिस्तान आते साथ ही आप अंदाज़ा लगाएं कि चुंगी मरसद्दू एक बड़ा मिक्स्ड एरिया है, वहाँ पर एक से बढ़कर एक फ़नकार आदमी रहता है। क्योंकि मैं ख़ुद 7 साल वहाँ पे रहा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पर किस तरह की एक मिक्स्ड ऑडियंस होती है। और उनमें से भी आप देखें कि वो सबसे पहले तो उस दुकानदार को भी पकड़ना चाहिए, उसकी पकड़ा गया, छितरोल भी होनी चाहिए कि भाई तू कैसे यार, ये क्या बिज़नेस कर रहा है कि तू जहर बांटता फिर रहा है। और 6,000 रुपये का अकबरी मंडी से क्या लिया होगा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आई डोंट वांट टू एजुकेट पीपल अबाउट कि इस तरह के कौन से डेंजरस केमिकल्स होते हैं, बट वो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी फेमस थिंग। और वो शायद 6,000 के रुपये की भी ना हो, वो शायद 500, 600, 700, 800 की हो, लेकिन उसने बहरहाल ये कहा है कि मैंने 6,000 रुपये का वहाँ से लिया वो जहर। और उसके बाद फिर उसने जो है क्या उसे कहते हैं, उसको आगे बेचा एक ऐसी औरत को, और जो औरत बिल्कुल साइको थी। और आप उसकी सेंस ऑफ प्लानिंग चेक करें कि उसने वो इनिशियल जो पार्सल था वो अपनी दोस्त के घर इसलिए भिजवाया
ताकि इन एनी केस के अगर दुकानदार मेरे पे कोई कार्रवाई करना चाहे या वो ये देखना चाहे कि ये कौन औरत है जो जहर मंगवा रही है, कोई पुलिस अफसर ले आए साथ या कोई छापा डलवा दे, तो मेरी दोस्त पकड़ी जाए, मैं ना पकड़ी जाऊँ, ठीक है ना। हाँ, अगर मेरी दोस्त के घर बड़ा सेफली वो पार्सल डिलीवर हो गया है तो मैं अपनी दोस्त को कहूँगी कि हाँ वो जो एक पार्सल आपके घर डिलीवर होना था वो फिर मैं राइडर के थ्रू मंगवा लूँगी, क्योंकि जो आप नॉर्मली खुद से राइडर करवाते हैं उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से कौन सा पैकेट के अंदर क्या है, क्या उठा रहे हैं, क्या डिलीवर कर रहे हैं। उनका पर्पस सिर्फ चीज़ उठा के पॉइंट ए से पॉइंट बी पर डिलीवर करना होता है, ठीक है। और उसने वही किया और उसके बाद आप देखें कि उस औरत ने वो किस तरह से सारी कार्रवाई की हुई थी। यू हैव एब्सोल्युटली नो राइट कि आप किसी की भी जान लें। अपनी जान तो ऑब्वियसली आप कोई होते हैं साइको जिनको बिल्कुल भी केयर नहीं होती, लेकिन आप देखें कितनी ज़िंदगियाँ उसने निगलनी। तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल वाक़या, और आज इस वाक़े की मज़ीद कुछ गिरें खुली हैं तो यकीन माने आई एम सीरियसली इन अ शॉक एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन माई फीलिंग्स कि ये किस हद तक जो है ना वो दिल खराश वाक़या था। नुमान, यहाँ पे यहाँ तक देख लें कि जो लड़की प्रेग्नेंट होती है उसका किसी भी सीन में मिसकैरेज हो जाए, ठीक है ना, बेबी चाहे कुछ वीक्स का है या चाहे कुछ मंथ्स का है, माँ तो बहुत अरसा ना होश में नहीं आ पाती, ठीक है। उनकी इतनी उस बेबी के साथ फीलिंग बन जाती है जो भी उस दुनिया में आया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर ये देख लें कि एक बच्चों साथ इसने 17-18 साल गुजारे और कैसे इसने बेदर्दी से उन्हें मार दिया। वहाँ पर इसका क्या सीन था, इस चीज़ के बारे में भी अच्छे से जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसको यही सिर्फ क्या गुस्सा था कि इन बच्चों की वजह से मेरे से कोई वहाँ पर अमेरिका का बंदा छूट रहा है जिसकी वजह से मुझे उसको छोड़कर पाकिस्तान आना पड़ रहा है। इसके माइंड में कोई ऐसा ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पर मुझे यही चीज़ लगती है कि कोई थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व था, ये किसी और बंदे के अंदर जो थी इंटरेस्टेड थी। और जब इसने देखा कि ये बच्चे वजह बन रहे हैं, मेरी वो सारी आज़ादियों की दरमियान में आड़े आ रहे हैं, तो उसने क्या किया कि उसने उन बच्चों को ही मार दिया, अपने हस्बैंड को भी मारने की कोशिश की, अपना खुद जहर तो उसने बिल्कुल एंड पर खाया। इसका मतलब ये है कि इसका कोई अपने आप को मारने का प्लान नहीं था, इसका प्लान था अपने हस्बैंड को मारने का और अपने बच्चों को मारने का और अपनी आज़ादी के साथ ज़िंदगी जीने का। और लोग बहुत ज़्यादा ये ढिंडोरा पीट रहे थे कि भाई इनके घर एक ब्लैक कलर का जो बैग था उसके अंदर गोल्ड था, गोल्ड की वजह से ये हुआ होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसलिए स्टोरी बता चुकी हूँ कि वो लोग वहाँ से पैकअप कर रहे थे, अपना सारा सामान ले आए थे, वो पाकिस्तान शिफ्ट हो चुके थे। तो जब आप कहीं से शिफ्ट होते हो तो आप अपनी जो सारी इंपॉर्टेंट और लग्जरीज चीज़ें होती हैं वो अपने साथ लेकर आते हो। और अभी इनको 15-16 दिन हुए थे घर के, अभी प्रॉपर उन्होंने सेटिंग नहीं की थी, प्रॉपर ये घर रेंट पर ले लिया था इन्होंने, अब इधर ही रहना था। तो इसलिए वो बैग जो था वो गोल्ड की ज्वेलरी से भरा हुआ था। वो तनाज़ा नहीं था, तनाज़ा ये था कि वो वहाँ से आना नहीं चाहती थी। असल बात बिल्कुल यही है। और ये जो हमको मैं बात बताऊँ कि देखो अमेरिका की लाइफ एक बिल्कुल आज़ाद लाइफ, जहाँ पर रात को जो है वो क्लब्स भी खुले हुए हैं, पब्स भी खुले हुए हैं और लेट नाइट पार्टीज़ चल रही हैं। और फिर बच्चे जिस एज ग्रुप के थे, ऑब्वियसली आपको पता है अमेरिका में तो एक 14-15 साल का बच्चा फुल आज़ाद बच्चा होता है। लॉ होता है ना वहाँ पे कि जब बच्चा जैसे अडल्ट हो गया तो आप उसको स्लैप भी नहीं लगा सकते, घूर भी नहीं सकते, वो अपने माँ बाप पर ही केस करवा सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाप ने इनिशियली तो जो सोचा वो अच्छा ही सोचा कि चलो ठीक है बच्चों की ये अब, लेकिन उसने मेरे ख्याल से बहुत लेट सोचा। आई थिंक कि अगर आपने कोई ऐसा डिसीजन लेना भी हो या कोई फैमिली इस टाइम हमें अमेरिका में बैठकर देख रही है, कहीं किसी भी अब्रॉड में, जब आपको लगता है कि अच्छा यार यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, आपको पाकिस्तान में बच्चों को लेकर आना है, आई थिंक 10 इज़ द फाइनल एज कि आपके बच्चे 10 साल से ऊपर के ना हों, उससे छोटे छोटे हों और आपका जो पार्टनर है वो फुल टाइम सपोर्टिव हो। अगर आपका पार्टनर चीख रहा है, चिल्ला रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं यार शी इज़ नॉट हैप्पी, तो प्लीज़ ये पंगा मत लें, ठीक है ना। फिर वो वहाँ पर आप रहते रहें, क्योंकि जब लेना भी है तो फिर आपके बच्चे इतने बड़े हैं कि वो खुद से पाकिस्तान में, जैसे आपकी इतनी फैमिली रहती हैं, बच्चे रह लेते हैं आके अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने चाचू ताइयों के साथ हॉस्टल्स में भी। और अमेरिका जैसे शहर में तो ये चीज़, अमेरिका जैसे कंट्री में ये चीज़ें तो नुमान बहुत ज़्यादा आम है कि वो बोर्डिंग स्कूल्स भेज देते हैं। वहाँ पे बच्चों ने मोस्टली जो अपनी स्टडीज़ होती है, इनिशियल स्टडीज़, वो बोर्डिंग स्कूल से की होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और वैसे भी यार जो आप बीज बोते हो वही आप काटते हो। अगर आपको लगता है कि आपने अपनी इनिशियल लाइफ अमेरिका में गुजारी थी, वहाँ पर आपने एंजॉय किया, तो भाई बच्चों के टाइम पे बच्चों को भी फिर एंजॉय करने दो। उनको किस चीज़ की आप लोगों को तकलीफ़ हो रही है कि अच्छा वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो ना, या तो अपनी बेस ही वैसी बनाओ, अपनी फैमिली की वो बेस बनाओ कि जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अच्छा यार कल को आपके बच्चे भी बड़े होने हैं, और फिर बाद में आप मोरालिटी की ये जो पॉलिसीज़ है ना ये मत बना लो इस तरह से कि अच्छा यार ये क्या, ठीक है ना। वो अगर आपकी फैमिली कोऑपरेटिव हो तो वो चीज़ हो सकती है, बट अदर देन दैट मतलब आप उनको बिल्कुल भी उन पे मॉरल पॉलिसिंग नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स व्हाट आई बिलीव
तो इट वॉज टू लेट फॉर देम टू डिसाइड के दे शुड कम बैक टू पाकिस्तान एंड स्पेशली इफ़ योर पार्टनर इज़ नॉट हैप्पी यू रियली नीड टू फोकस ऑन हर फीलिंग्स के यार वो किस हद तक जो है ना वो साइको है और वो कुछ भी कर सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ़ दैट वाज ऑलरेडी हैपेंड इन अमेरिका तो आपने क्यों ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं फोकस की। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से स्टिल बनते हैं हस्बैंड से भी, बट फ़िलहाल लेट्स सी। मेरे ख्याल से सो फार दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस और स्पेशली एक ऐसा केस है जो बड़ा सस्पिशियस भी है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसकी गिरें खुल रही हैं ये तो बड़ा हैरान कर रहा है। बस कुछ भी है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इस तरह के लोगों से बचाएं। ये लास्ट में मैं एक पब्लिक मैसेज ज़रूर दूंगी। अगर आपको थोड़ा सा भी अपने पार्टनर पर इस तरह का शक है कि वो बिला वजह का बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है ना उनसे आजिज़ आता जा रहा है आपका पार्टनर, या बहुत ज़्यादा फजूल हरकतें करना शुरू कर दी हैं उसने, तो वहीं से आप जो हो ना अपने एक जो है प्लान बी भी बना कर रखें। अपने बच्चों को कभी भी उस शख्स के साथ या अपनी उस बंदी के साथ अकेला मत छोड़ें, साथ साथ रहें और कोशिश करें कि उस बंदा या बंदी को फैमिली में रखें, ताकि जब आपके सराउंडिंग में 8-9 बंदे और होते हैं तो वो थोड़ी सी झिझक आ जाती है, वो इंसान फ़ौरन से ये चीज़ नहीं कर सकता। तो अगर आपकी बार बार इन चीज़ों पर फाइट हो रही थी तो वही हमने जो डे 1 पर बात की थी वही आज ये कि इस बंदी को फिर आपको 4 बंदों में रखना चाहिए था, अपने साथ कोई 4 बड़े रखने चाहिए थे ताकि जो माहौल को समझते और इसको भी कुछ समझाते। बिल्कुल, और मेरा भी ये पब्लिक मैसेज होगा स्पेशली गवर्नमेंट के लिए कि भाई प्लीज़ पाकिस्तान को वेपन फ्री कंट्री बनाएं। यहाँ पर देखें कि कैसे आप ये जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं ख़ास तौर पे जहर का, इनको कैसे कैसे पकड़ा जा सकता है, जो इलीगल पिस्टल्स होती हैं उनको कैसे रोकथाम की जा सकती है, और ख़ास तौर पे जो भी चीज़ जो किसी दूसरे की जान ले सकते हो, जैसे अमेरिका में या बाकी बड़े इस्टेब्लिश जो कंट्रीज़ है डेवलप, वहाँ पर बड़ा काम किया हुआ उन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर। वहाँ पे इट्स नॉट दैट इजी कि आप कोई भी चीज़ बड़े आराम से वेपन, तभी तो नुमान से वहाँ पर मिल नहीं पाया कुछ हाँ भी। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो अगर एक आम लेडी ने किसी फेसबुक के पेज से ग्रुप से बड़े आराम से ट्रैक कर लिया है तो अगर इदारे बैठेंगे तो वो बड़े आराम से खुद ट्रैक कर सकते हैं कि अच्छा कौन कौन इस चीज़ का बिज़नेस कर रहा है। जैसे लेट से अगर कोई वाकई पाकिस्तान में ऐसा इदारा इस टाइम एक्टिव है तो वो क्यों नहीं पहुंच पाया इस लेडी से पहले इस शॉप के पास कि भाई यहाँ पर ये बंदा जो है ना ये किस चीज़ की डील करता फिर रहा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखें लेडीज़ तो वैसे ही बड़ी इमोशनल होती हैं, कुछ लेडीज़ तो एक्स्ट्रा इमोशनल होती हैं, वो अपने इमोशंस में आके कुछ भी कर जाती हैं। मैंने लिटरली अपनी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी लेडीज़ को इमोशंस के दौरान, देसी लेडीज़ को फाइट के दौरान ये कहते हुए देखा हुआ है कि मैं खुद भी आग लगा दूंगी, बच्चों को भी आग लगा दूंगी, और वो कर बैठती खुद भी मारूंगी, खुद भी मर जाऊंगी, बच्चों को भी जहर दे दूंगी। कितना लेडीज़ को आप लोगों ने भी सुना होगा। और देखें भाई फिर जो आप देखें अपने दिमाग को जो बार बार सुनाते हो ना, आपके दिमाग को लगता है कि अच्छा यार दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ समथिंग आई कैन डू। वो कोई भी चीज़ होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही तो होता है, जो चीज़ बार बार आप रिपीट करते हो वो इवेंचुअली हो जाती है। अब पता नहीं देखो कब से अगली ये बात सोच रही होगी कि अच्छा यार बच्चों को ना माएँ जहर दे के मार देती हैं और ख़ुद भी मर जाती हैं। तो दैट्स व्हाट शी हैज़ डन। सो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग वाक़या है, इस पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। खैर दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आपने इस वीडियो से अगेन बहुत कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।